जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में एक फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको बता दूं एक चीज़, जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए। अगर मैं बात करूं फर्स्ट टॉपिक जो मैंने बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया था, अगर उससे करना है तो थोड़ा सा हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेंथी हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करें तो उससे पहले आपको पता, आपको दे रखा है कॉट 7/8, उनका रेशियो दे रखा है। आपको पता है कि कॉट क्या होता है। वैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें थीटा दे रखा है बेस एंगल, ये अपने हिसाब से ले लेते हैं, ए बी और ये सी हो गया, और हम पे दे रखा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें ये बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर वैल्यू दी है। तो आपको पता है मैं के लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है के लिखने का रेशियो गिवन होता है तो हम के लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हमें हाइपोटेनस निकालना हो तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं आपको भी पता है, तो जल्दी फटाफट आप इसका हाइपोटेनस निकाल दें। तो मैं निकालने वाला हूँ 8 का स्क्वायर और 7k का स्क्वायर। 8 का होता है 64k का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 49k का स्क्वायर। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 113k का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर जो आ जाएगा, एच आ जाएगा रूट 130k स्क्वायर, तो के स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 113। ओके, तो ये आ गया एच, आ गया हमारा 113 के। इस तरह से अगर मैं फर्स्ट पार्ट क्लियर करूँ, फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको देखा आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, जो कि परपेंडिकुलर हमारा 8k है और हाइपोटेनस है √113k, और k से k कट जाएगा तो हो जाएगा 8 अपॉन में √113। इस तरह से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस हो जाएगा b अपॉन में h, और तो बेस हमारा कितना है 7k और ये हो गया 113, के से के कट जाएगा तो हो गया 7 अपॉन में √113। ओके डन। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमने 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू होती है 8 अपॉन में 113, और इस तरह से 1 माइनस 8 √113। तो बच्चों को माइंड में अभी भी बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी, बी से ही आ गई होंगी कि यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, देख रहे हैं आप, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो बन रहा है तो क्या आपका माइंड में आ रहा है तो आपसे पुट कर दें, तो हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। सेम इस तरह से 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 7 1 1। तो आपको लग रहा होगा शॉर्टकट क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, शॉर्टकट कर लो क्योंकि सारे बच्चों को तो नहीं आता ना। 113 और नीचे 1 माइनस 49 अपॉन में 113। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएंगे और इसको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 49 अपॉन में 113, और इसे करूँगा तो आएगा 64 113। 113 से माइनस कर दूंगा तो सॉरी डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 49 अपॉन में 64। तो ये मेरा आ गया आंसर किसका, 1 फर्स्ट का। तो उसका अगर सेकंड पार्ट में करूँ, बहुत इजी है सेकंड पार्ट, तो सीधी सी बात है, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब जो भी आपको स्टार्टिंग दे रखा है ना उसका होल स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 49 अपॉन में 64, है ना। और बेसिकली इसका आंसर भी, अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करता ना, अगर आपको पूरा चैप्टर आता प्रॉपर सॉल्व करता तो उसका आंसर मैं भी दो लाइन में निकाल देता, बट इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकालना था इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंथ निकाल दिया, ठीक है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8 पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अगर मैं सॉल्व कर रूँ, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझा दूँ तो यहाँ पे लिखा 3 cot a इज इक्वल टू 4, और चेक करना है आपको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल है या नहीं वो चेक करना है, इक्वल है तो यस, इक्वल नहीं है तो नो लिख देना है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो सिंप्लीफाई कर लूँ तो cot a का जो रेशियो आ जाता है 4 अपॉन में 3 आ जाता है, और जो cot होता है वो हमारा पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। एक बच्चा पूछा है कैसे पता सर, तो हम पे पता है परपेंडिकुलर बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है हमारे tan भाई साहब और ये हमारे cot भाई साहब। तो देखो tan और cot की बात करें तो cot b/p होता है ना, ये हमारे साइन भाई साहब और ये हमारे कॉस भाई साहब, ये हमारे कॉसेक भाई साहब और ये हमारे सेक भाई साहब। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ज़रूरत है नहीं, तो समझ में आ चुका होगा। ये ए बी और सी है, तो बेस हमारा अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो b अपॉन p इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3,
तो बेस हमारा क्या हो गया 4 हो गया, बेस हमारा 4 हो गया ए के अकॉर्डिंग, ए हमारा बेस एंगल है और 3K। आपको पता के क्यों लिखते हैं ये भी पता होगा, वैसे तो 5K आएगा आंसर, यकीन नहीं आता तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर जिसको आ चुका होगा वो अपना आप भी कर सकते हैं। तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो 3K का स्क्वायर 4K का स्क्वायर प्लस का निशान आएगा यहाँ 9K का स्क्वायर 4K का स्क्वायर तो हो जाएगा 25K का स्क्वायर। और आपको पता है एच स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ जाएगा रूट चढ़ेगा, वैसे तो मैं चढ़ा देता हूँ 25K स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 5K, तो एच आ गया हमारा 5K। इसी तरह से हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे tan है, cos है और sin है, तो तीनों चीज़ निकाल लेते हैं, tan A cos A और sin A। पहले निकाल लेता हूँ नॉर्मली ताकि समझ में आ जाए। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मली तो हमें पता है जो tan होता है ना वो cot का उल्टा होता है, तो cot का उल्टा कर दो, 4/3 है तो 3/4 कर दो। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है इसका 4K और हाइपोटेनस कितना है 5K, तो ऐसे काट दिया तो आएगा 4/5। इस तरह से साइन की बात करें, साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना 5, तो उसका आ गया 3/5। सीधा सीधा इसमें पुट करते हैं तो देख लेते हैं इक्वल आते हैं कि नहीं आते, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो tan स्क्वायर ए मतलब 3/4 का स्क्वायर और यहाँ प्लस में आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो 4/5 का होल स्क्वायर और यहाँ करेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होता है, नीचे भी वही सेम 9 16 16 25 9 25। यहाँ सॉल्व करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 7/16 मल्टीप्लाई और प्लस 25/16 16 से 16 कट जाएगा। और अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ इन दोनों का एलसीएम 25 और 16 में से 19 गया 7, यहाँ बचा 7/25 7/25 और इधर भी 7/25। इसका मतलब ये सही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगे इक्वल आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यस बड़ा सही यस। ओके क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं हम। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख दिया है, इसमें लिखा है कि ट्राइंगल है ABC, बना लेते हैं। ट्राइंगल है ABC, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, और जो B है वो 90 डिग्री है, हाँ B हमारा 90 डिग्री है, हाँ और tan A बेस एंगल है, तो मैंने लिख दिया बेस एंगल हमारा A है, तो ये हो गया C। तो सॉल्यूशन में चलते हैं और यहाँ पे लिखा है tan A जो है वो है हमारा 1/√3, तो हमें पता है जो tan A होगा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जहाँ तक परपेंडिकुलर बेस आया वो आ गया 1/√3, तो परपेंडिकुलर हो गया 1K और बेस हो गया हमारा 1√3K। अब इसकी वैल्यू निकालना हाइपोटेनस की, तो हाइपोटेनस निकालना बहुत अच्छे से आता है आप सबको, तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ फटाफट। तो AC परपेंडिकुलर 1K का स्क्वायर और √3 का K का स्क्वायर, तो रूट तो हट जाएगा तो हो जाएगा 3K और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4K का स्क्वायर। तो नॉर्मली समझ में आ चुका होगा कि AC जो है ना वो होगा 2K आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास साइन और कॉस के ही नफे हैं, पर यहाँ पे C इन सब का थोड़ा टेंशन है, C और A थोड़ा घूम मत जाना, समझना थोड़ा सा, तो इसलिए समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपके साथ थोड़ा खेलने वाला हूँ। आपको जहाँ तक पता है कि साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, मल्टीप्लाई कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप यहाँ मत काट देना क्योंकि यहाँ C एंगल है और यहाँ पे A एंगल है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो वही बेस अपॉन में P मल्टीप्लाई P अपॉन में B। चलो मैंने लिखा क्यों आप समझ में आ जाएगा 2K है ना, मैं डायरेक्टली K नहीं लिखूँगा, समझना ध्यान से। आप चाहो तो ऐसा ना लिख कर भी ऐसा कर सकते हो, मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे रख के और आपको इतने में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे ही निकाल दूँ साइन है, अगर यहाँ ये सिर्फ नहीं करना है मुझे, आप भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, बस मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 होता है 1K और जो हाइपोटेनस होगा 2K होगा, K से K कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा साइन ए की वैल्यू। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा √3K और हाइपोटेनस 2K, तो जिससे हमारा आ जाएगा √3/2।
तो कॉस ए की वैल्यू होगी। इस तरह से मैं ऐसे ही साइन सी की वैल्यू निकाल लूँ तो साइन वही सी के अकॉर्डिंग, साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा √3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2k रहेगा। और कॉस के अकॉर्डिंग बात करें तो कॉस सी के अकॉर्डिंग बात करें तो सी के अकॉर्डिंग बेस हमारा 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, है ना। तो ऐसे मैंने सबकी वैल्यू यहाँ निकाल ली और ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने निकाल दी। ऐसे साइन ए की वैल्यू हो गई हमारी 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू हो गई हमारी √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू हो गई √3/2। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई सामने सामने होती है, √3 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4। जब दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 4 कट के कितना आ जाएगा 1। ओके, ऐसी कॉस ए की वैल्यू हो गई हमारे √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू 1/2, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4 कट के क्या आ गया 0। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9B फिनिश्ड। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके।